हिंदी अनुवाद हम सब सुनने जा रहे हैं पाठ कर्म एवं सिद्धि मंत्र से। तो आइए हम सब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। रामदासा नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में रहता है या निवास करता है। स नित्यम ब्रह्म मुहूर्ते उठाए। वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सवेरे उठकर नित्य कर्माणि करोति, नित्य कर्मों को करता है। नारायणम स्मरति, नारायण अर्थात भगवान को याद करता है। ततः परम पशुभ्य घासम ददाति, उसके बाद पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति, इसके बाद पुत्र के साथ वह, सह मने वह, क्षेत्राणि मने खेतों में जाता है। उसके बाद पुत्र के साथ वह खेतों में जाता है। तत्र स कठिनम श्रमम करोति, वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशौ प्रभुतम अन्नम उत्पद्यते, उसके परिश्रम से और देखभाल से खेत में बहुत सारे अन्न उत्पन्न होते हैं। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन मतलब उसके परिश्रम और निरीक्षण मतलब देखभाल से कृशो प्रभुतम अन्नम उत्पद्यते, खेतों में बहुत सारे अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशुआ हृष्टा पुष्टा संति, उसके पशु हट्टे कट्टे या मोटे तगड़े हैं। गृहम च धन धान्य आदि पूर्णम अस्ति, और घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण है या भरा हुआ है। धन और धान्य आदि से मतलब धन से भी और अनाजों से भी पूरा भरा पूरा है। अत्रैव ग्रामे पैतृकम धनेन धनवान धर्मदासा निवसति, इसी गांव में, अत्रैव मने इसी गांव में, पैतृक धन से धनी धर्मदास रहता है या निवास करता है। तस्य सकलम कार्यम सेवका संपादयन्ति, उसका संपूर्ण काम काज नौकर कर देते हैं। तस्य सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशुआ दुर्बला जाता, क्षेत्रेषु च बीज मात्रम अपि अन्नम न उत्पद्यते, नौकरों की उपेक्षा के कारण उसके पशु कमजोर हो गए हैं और खेतों में बीज मात्र भी अन्न उत्पन्न नहीं होता है। बीज मात्रम अपि माने बीज मात्र भी अन्न, अपि मतलब होता है भी, अन्न उत्पन्न नहीं होता है। शनैः शनैः तस्य पैतृक धनम समाप्तम अभवत्, धीरे धीरे उसका पैतृक धन समाप्त हो गया। शनैः शनैः धीरे धीरे। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, उसका जीवन अभावों से भर गया। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासा स्वद्वारि उपविष्टं धर्मदासं दुर्बलं खिन्नं च दृष्ट्वा अपृच्छत्, एक बार वनात् प्रत्यागत्य माने वन से लौटकर रामदास स्वद्वारि अपने दरवाजे पर उपविष्टम बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल और दुखी, खिन्न मने दुखी देखकर पूछा। अपृच्छत दृष्टवा मने देखकर, अपृच्छत मने पूछा। फिर से एक बार देखिए। एक बार वन से लौटकर धर्मदास अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को कमजोर और दुखी देखकर पूछा। मित्र धर्मदास चिराद दृष्टो असि, मित्र धर्मदास बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो। चिराद मने बहुत दिनों बाद, दृष्टवा मने दिख रहे हो। किम केनापि रोगेन ग्रस्त, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो। येन एवं दुर्बला, जिस कारण ऐसे दुर्बल हो गए हो। धर्मदासा प्रसन्न वदनम तम अवदत, धर्मदास ने उस प्रसन्न चेहरे वाले से कहा। मित्र नाहम रुग्णम, मित्र हे मित्र मैं रोगी नहीं हूँ। परम क्षीण विभव इदानीम अन्य एव संजाता, परंतु धन की कमी के कारण इस समय दूसरा ही बन गया हूँ। नाहम रुग्णम मने मैं रोगी नहीं हूँ। परम क्षीण विभवम
इदानीम अन्य एव संजाता, माने इदानीम अन्य ही, अन्य माने दूसरा ही बन गया हूँ। इदम चिंतयामि केनोपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्नम भवेम। यह सोच रहा हूँ कि किस उपाय से अथवा मंत्र तंत्र से संपन्न बन जाऊं। तस्य रा, रामदासा तस्य दरिद्रस्य कारणम तस्यैव अकर्मण्यता इति विचारे एवं अकथयत। रामदास ने उसकी गरीबी का कारण उसी की अकर्मण्यता मतलब काम न करना कर्मण्यता है, ऐसा सोचकर इस प्रकार बोला। मित्र, पूर्व केनापि दयालुना साधुना महर्यम एक संपत्ति कारकम मंत्रम दत्त। हे मित्र, पहले किसी दयालु साधु ने, मित्र पूर्व मने पहले, केनापि किसी दयालुना साधुना दयालु किसी साधु ने मुझे एक संपत्ति कारक मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति तर्हि तेन उपदिष्टतम अनुष्ठानम आचरतु। यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हैं तब उनके द्वारा बताए हुए अनुष्ठान का आचरण करें। यदि आप भी तम मंत्रम उस मंत्र को इच्छति चाहते हैं तब उनके द्वारा तेन मने उनके द्वारा बताए हुए अनुष्ठान का आचरण करें। मित्र शीघ्रम कथ्य, हे मित्र शीघ्र उस अनुष्ठान को, हे मित्र शीघ्रम कथ्य शीघ्र कहें, तद अनुष्ठानम येना हम पुनः संपन्ना भवेम। हे मित्र शीघ्र उस अनुष्ठान को बताओ जिससे मैं पुनः संपन्न हो जाऊं। रामदासा अवदत, रामदास ने कहा। मित्र नित्य सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ। हे मित्र प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो। स्वपशुनाम च उपचर्या स्वमेव कुरु, और अपने पशुओं की देखभाल स्वयं करो। प्रतिदिन च क्षेत्रेषु कर्म कारणाम कार्याणि निरीक्षण स्व, और प्रतिदिन खेतों में मजदूरों के कार्यों का निरीक्षण करो। तुम्हारे अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्ना स महात्मा वर्षा अन्ते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति इति। तुम्हारे इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य ही तुम्हें सिद्धि मंत्र देंगे। विपिन्ना धर्मदास संपत्ति एकस्मिन् एव वर्षे अभिलषन् यथो उक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। विपिन्न धर्मदास, विपिन्न मने दुखी धर्मदास, संपत्ति एकस्मिन् एव वर्षे संपत्ति को एक ही वर्ष में चाहता हुआ, अभिलषण मने चाहता हुआ, यथो उक्तम जैसा कहा गया, अनुष्ठानम अकरोत् वैसा अनुष्ठान किया। नित्यम प्रातः जागरणेन, नित्य प्रातः जागने से तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। तेन नियमेन पोषिता पशवा स्वस्था सबला च जाता, उसके द्वारा नियमित पालन पोषण किए जाने से पशु स्वस्थ और गावा महिष्या च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन, और गायें और भैंसें अधिक दूध देने लगी। अनेन प्रकारेण तस्य गृहम धन धान्य पूर्णम जाता, इस प्रकार से उसका घर धन धान से भर गया। एकस्मिन् दिने प्रातः क्षेत्राणि गच्छन्, एक दिन सुबह खेत को जाते हुए, दुग्धम परिपूर्ण पात्रम हस्त दधानम प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य रामदासा अवदत। दूध से भरे पात्र को
हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर रामदास बोला, किम त्वम कुशलम असि, क्या तुम कुशल हो? किम तम अनुष्ठानम वर्धते, क्या तुम्हारा अनुष्ठान बढ़ता जा रहा, वर्धते माने बढ़ता जा रहा है। किम तम महात्मान मंत्रार्थम उपगच्छाव, क्या उस महात्मा के पास मंत्र के लिए चलें? धर्मदास प्रत्यवदत्त, धर्मदास ने जवाब दिया। प्रत्यवदत्त माने उसके बदले में बोलना, माने जवाब देना, जवाब दिया। मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमम कृत्वा मया इदम समज्ञ ज्ञातम यत् कर्म एव सिद्धि मंत्रा तस्यैव अनुष्ठानेन मानवा सर्वम अभीष्टम फलम लभते तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेन संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धि च अनुभवामि। इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमम कृत्वा मया इदम समज्ञ, मित्र हे मित्र, 1 साल के परिश्रम करके मैंने इस अच्छी तरह से जान लिया है। मया इदम समज्ञ मने समज्ञ ज्ञातम मने मैंने इसे अच्छे से जान लिया है। यत् कि कर्म ही सिद्धि मंत्र है, कर्म एव सिद्धि मंत्र, कर्म ही सिद्धि मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन मानवा सर्वम अभीष्टम फलम लभते, उसी के अनुष्ठान से मानव सभी इच्छित फल को प्राप्त कर लेता है। तस्यैव अनुष्ठानेन, उसी अनुष्ठान से मानव सर्वम सभी अभिष्ट माने इच्छित फलम लभते, सभी इच्छित फल को प्राप्त करता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेन संप्रति अहम, उसी के अनुष्ठान के प्रभाव से मैं फिर से सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेन, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धि च अनुभवामि, मैं फिर से सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। तो प्रसन्न भूत्वा स्व स्थानम अगच्छताम, दोनों प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। स्व मने अपने अपने स्थान को चले गए। तो ये था इस शीर्षक कर्म एवं सिद्धि मंत्र का हिंदी अनुवाद। अब थोड़ा प्रश्न उत्तर को एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसमें प्रश्न है, रामदासा प्रातः उत्थाय किम किम करोति, तो इसके उत्तर के लिए आप लिखिएगा, रामदासा प्रातः उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। फिर से सुनिए, रामदासा प्रातः उत्थाय नित्य कर्माणि करोति, नारायणं स्मरति, पशुभ्य घासं ददाति, पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छन्ति च। धर्मदासस्य दरिद्रस्य किम कारणम आसीत्, तो इसका उत्तर आप लिखिएगा, धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य कारणम आसीत् तस्य अकर्मण्यता कस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, धर्मदासस्य स्वास्थ्यम अवर्धत माने किसका स्वास्थ्य बढ़ने लगा, ठीक होने लगा, तो धर्मदास था जो रोगी था, अभी ठीक होने लगा था। धर्मदासस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। क्षीण विभवा का आसीत्, क्षीण विभवा धर्मदासा आसीत्। धर्मदासेन नियमेन पोषिता पशवा कीदृशा जाता, धर्मदासेन नियमेन पोषिता पशवा स्वास्थ्या सबला च जाता। अब कुछ हैं इसमें संस्कृत में अनुवाद, उसको भी आप देख लीजिए। रमेश मथुरा में रहता है। रमेशा मथुरायाम निवसति, गाय हमको दूध देती है। गौ असभ्यम दुग्धम ददाति, कर्म ही सिद्धि मंत्र है, कर्म एव सिद्धि मंत्र जो कि पाठ का शीर्षक भी है। किसान बैलों को घास देता है। कृषका विश्रान घासम ददाति, मेरे समस्त कार्य नौकर संपन्न करते हैं। मम सर्वाणि कर्माणि सेवका संपादयन्ति। उसके बाद कुछ और भी प्रश्न उत्तर हैं, आप उनके भी उत्तर भी आप जान लीजिए। मानवा सर्वम अभीष्टम फलम केन लभते, मानवा सर्वम अभीष्टम फलम परिश्रमेण लभते।
अकर्मण्यताया फलं किं भवति? अकर्मण्यताया फलं दारिद्र्यम् अस्ति। मानव सदा किं कुर्यात्? मानवः सदा परिश्रम कुर्यात्।